3 से 4 साल की डिग्री करने के बाद भी स्टूडेंट्स आजकल 10 से 15 हज़ार की नौकरी के लिए स्ट्रगल करते हैं। वहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो 10वीं 12वीं या कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं और पढ़ाई के साथ साथ जस्ट एक स्किल के बेस पे वो अपने सपनों को पूरा कर रहे होते हैं। वो सपने जिनको पूरा करने में लोगों को जिंदगी बीत जाती है, लेकिन वो उन सपनों को पूरा नहीं कर पाते और ये बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। आपने हाल ही में इंटरनेट पे देखा होगा, 18-20 साल के बच्चे अपनी पसंद की कार खरीद लेते हैं, अपने पसंद का घर बना रहे होते हैं, लेकिन आप आज भी हर चीज के लिए अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट होते हो। स्टडी करने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलती है। तो ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है, हमारी जो फैमिली होती है, हमारा जो सारा सर्कल होता है, हमें फोर्स करता है कि सिर्फ स्टडी पे फोकस करो और उसके बाद नौकरी ढूंढो। अब मैं ये नहीं कहता कि स्टडी नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे डिमांड देखते हुए आज के समय में सबसे ज्यादा जो वैल्यू दी जाती है वो एक डिग्री होल्डर से ज्यादा एक ऐसे इंसान को दी जाती है जिसके पास कोई ना कोई स्किल हो। तो मैं आपको यही कहूंगा, इंटरनेट पे आज के टाइम पे ऐसी बहुत सारी स्किल्स हैं। डिग्री अपनी जगह है, लेकिन अगर आपके पास डिग्री है या नहीं है मायने नहीं रखता, लेकिन अगर आप सिर्फ एक स्किल सीख लेते हो ना, तो आपके भाई जरूरत नहीं, आपके सपने भी पूरे हो सकते हैं। तो मैंने एक वीडियो डाला था थोड़े दिन पहले, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैंने 15 ऐसी स्किल्स के बारे में बताया था जिनसे आप ऑनलाइन वर्क स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप उनमें से एक भी स्किल सीख लेते हो ना, एक भी स्किल, ऐसा नहीं है बच्चों की तरह पूरा आपको अच्छे लेवल पे वो स्किल सीखनी है और मिनिमम 1 मंथ में सीख सकते हो। 1 महीने में अगर आपने उनमें से एक भी स्किल सीख ली, आपकी जरूरतें नहीं, आपके सपने पूरे होने लगेंगे। आपको माँ बाप से नहीं लेना पड़ेगा, आप माँ बाप को दोगे, उनको गिफ्ट्स दोगे, उनको घुमाओगे, मतलब अपने सपने पूरे करने के साथ साथ अपनी फैमिली के भी पूरे कर पाओगे। तो जब मैंने वो वीडियो डाला था, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर वर्डप्रेस के ऊपर कोर्स लेके आओ। बेसिकली इस कोर्स के अंदर मैं आपको वर्डप्रेस सिखाने वाला हूं बिल्कुल जीरो से। जिन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वर्डप्रेस की, तो इस कोर्स के अंदर उनको जीरो से एडवांस वर्डप्रेस सिखाया जाएगा। इस कोर्स को देखने के बाद आप वर्डप्रेस के अंदर बिना किसी कोडिंग के, बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के आप वेबसाइट्स बनाने लगोगे। तो ये कोर्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मैं इसमें आपको वो सारी चीजें सिखाने वाला हूं ना जो आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेंगी। हर चीज बारीकी से सिखाऊंगा, हर चीज आसान भाषा में समझाऊंगा और हर चीज ऐसे समझाऊंगा कि कोई भी नॉन टेक्निकल बंदा भी इस कोर्स को देखकर वेबसाइट बनाने लग जाएगा। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, अपनी तरफ से इस कोर्स में मैं आपको वो वैल्यू देने वाला हूं जो आपको 40 to 50,000 के कोर्स में भी नहीं मिलेगी। आप इस कोर्स को देखो, प्रैक्टिकल करो, उसके बाद आप इस कोर्स को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कोर्स को देखने का सही तरीका क्या है। जब आप इस कोर्स को देखेंगे तो इसको आपको लर्निंग माइंडसेट से देखना है, जस्ट फॉर मनी नहीं देखना। जब आप इस कोर्स को देख रहे होंगे, हर पार्ट को आपको एंजॉय करना है, स्किप नहीं करना, और जो भी आप इस कोर्स में सीखोगे उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अपने इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं पूरी मोटिवेशन के साथ और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कि ऐसा कुछ सीखेंगे जिससे हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी जो फर्स्ट हमारी जो इस कोर्स में चीज आने वाली है कि इस कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे। जब हम कहीं घूमने जा रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होती है, हमें पता होता है हम कहां जाने वाले हैं, हम इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं कौन कौन सी घूमने की जगह है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है, हमारी एक्साइटमेंट और डबल हो जाती है। तो ऐसे ही इस कोर्स में मैं क्या क्या आपको सिखाने वाला हूं ना, उसका आपको एक इंडेक्स बता देता हूं। तो सबसे पहले हम इस कोर्स में सीखेंगे वेबसाइट्स होती क्या है, बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे ताकि जिनको नॉलेज नहीं है ना वो भी सीख सके। ठीक है, वेबसाइट क्या होती है और कौन सा ऐसा टूल है जिससे हम वेबसाइट्स को बना सकते हैं बिना किसी कोडिंग स्किल्स के। उसके बाद हम सीखेंगे कि ये जो आप कोर्स सीख रहे हो ना, इसको क्यों आपको सीखना चाहिए। मन में तो सवाल आता है ना, अगर आप बीटेक करने जा रहे हो सीएससी के अंदर, तो मन में आता है ना कि मैं अभी कर रहा हूं तो आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर होगा नहीं होगा, ये सवाल तो आता ही है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा, जो हमारी सेकंड वीडियो होगी, कि आपको ये कोर्स क्यों करना चाहिए, फ्यूचर में जाके डिमांड होगी नहीं होगी, वो सारी चीजें। उसके बाद हम सीखेंगे डोमेन होस्टिंग क्या होती है, इसको सेटअप कैसे करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए। उसके बाद हम सीखेंगे जो वर्डप्रेस है, जो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि यूज किया जाता है किस चीज के लिए, बिना कोडिंग की वेबसाइट बनाने के लिए, उसके हम इंटरफेस को सीखेंगे। उसके बाद हम वर्डप्रेस के अंदर कैसे पोस्ट कैटेगरीज बनाते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। अभी आपको लग रहा होगा भाई टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन जब आप इस कोर्स को देखोगे ना आपको बहुत आसान लगेगा। इसके बाद हम सीखेंगे प्लगइन्स क्या होती हैं वर्डप्रेस में, थीम क्या होती हैं, ठीक है, अपनी पहली वेबसाइट को आप एक क्लिक में कैसे बना सकते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ठीक है,
ई कॉमर्स वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ऐसे फ्लिपकार्ट मिंत्रा हो गई, ऐसी वेबसाइट्स आप बनाना सीखोगे। एक्साइटमेंट हो रही है ना डबल। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ब्लॉग कैसे बनाते हैं। उसके बाद हम सीखेंगे कि वेबसाइट एलिमेंटर की मदद से कैसे बनाते हैं। अभी टेक्निकल लग रहा होगा भाई एलिमेंटर क्या है, जिन्होंने नहीं सुना, बट देखो आगे बहुत मजा आएगा, सीख जाओगे। उसके बाद हम सीखेंगे रेस्टोरेंट्स की वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने वाली वेबसाइट कैसे बनाते हैं, एसईओ क्या होता है, वर्डप्रेस की एसईओ कैसे करते हैं, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि जब आप ये कोर्स सीख लेते हो तो काम कहां से मिलेगा, मतलब क्लाइंट्स कहां से लाने हैं। ये सारी की सारी चीजें आप इस कोर्स में सीखने वाले हो। अब मुझे कमेंट करके बताना एक्साइटमेंट हुई या नहीं हुई। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने इस कोर्स की सबसे पहली काम की चीज को, वो है बेसिक्स ऑफ वेबसाइट्स। ठीक है, अब बेसिक्स ऑफ वेबसाइट में सबसे पहले हम बात करते हैं वेबसाइट होती क्या है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको, ये एक नोटबुक है। ठीक है, इसमें क्या है, अब इसको नोटबुक क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें पेजेस हैं, है ना। ये देखो 1 पेज 2 पेज ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं। जब इन पेजेस को हमने स्पाइरल करके जोड़ दिया या बाइंडिंग करके जोड़ दिया तो ये नोटबुक बन गई। तो नोटबुक कब बनती है, जब आप बहुत सारे पेजेस को आपस में जोड़ देते हो तो वो एक नोटबुक बन जाती है, किताब बन जाती है। ऐसे ही एक वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट में वेब पेजेस होते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे मैं वापिस आता हूँ और दिखाना चाहूंगा, जैसे एक मिंत्रा है। ठीक है, मिंत्रा क्या है, एक वेबसाइट है जहाँ पे आप खरीदारी करते हो। यहाँ पे बहुत सारे पेज हैं, जैसे मैं मैन के पेज पे क्लिक करता हूँ तो ये मैन का पेज खुल गया। मैं यहाँ पे टी शर्ट पे क्लिक करता हूँ, टी शर्ट का पेज खुल गया। ठीक है, तो ये बहुत सारे पेजेस हैं, इनको हम वेब पेजेस बोलते हैं। जब वेब पेजेस को आपस में हम लिंक कर देते हैं तो वेबसाइट बन जाती है। तो बेसिकली वेबसाइट होती क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड अ वेबसाइट। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मैंने टी शर्ट खोली, ये क्या है, ये पावर लुक की कोई टी शर्ट है, इसका एक पेज है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी वेब पेजेस होते हैं, उनको आपस में जोड़ देते हैं तो वो वेबसाइट बन जाती है। तो वेबसाइट का मतलब आई होप सो आप समझ चुके हैं। इसके बाद बारी आती है हमारी जो नेक्स्ट चीज है, वो क्या है, टाइप्स ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट कितनी तरह की होती है, बहुत सारी तरह की होती है, लेकिन जो कॉमन होती हैं, बिजनेसेस की वेबसाइट होती हैं, पोर्टफोलियोज होते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट होती हैं, ब्लॉग्स होते हैं, और होटल और रेस्टोरेंट की वेबसाइट होती हैं। अगर मैं आपको इनको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ इनके एग्जाम्पल्स। जैसे कि ये वेबसाइट है मिंत्रा, ये क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट। फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये क्या है, ई कॉमर्स, जहाँ पे आप खरीदारी करते हो उनको ई कॉमर्स वेबसाइट बोला जाता है, जो कि हम वर्डप्रेस में बनाना सीखेंगे। दूसरा हम देखते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जैसे बिजनेस की, जैसे अडानी एंटरप्राइजेज, ये क्या है, इनकी बिजनेस की वेबसाइट है। इनके बिजनेस से रिलेटेड ये क्या क्या करते हैं, क्या सारी चीज़ें हैं, वो यहाँ पे मिलेंगी, तो ये बिजनेस वेबसाइट्स होती हैं। ऐसे ही आपने देखी होंगी होटल्स की वेबसाइट, जैसे दलीला 5 स्टार होटल है, ये इनकी वेबसाइट है, इन पे इनके होटल से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसी तरह की वेबसाइट हम बनाना सीखेंगे। उसके बाद जैसे कि ब्लॉग, मैंने बोला ब्लॉग क्या होता है, बेसिकली ये हम आगे डिटेल में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जब आप इन्फॉर्मेशन डालते हो उसे ब्लॉग कहते हैं। जैसे मेरा rahulupmanyu.com है, यहाँ पे ब्लॉगिंग वगैरह की जानकारी डालता रहता हूँ, तो ये एक ब्लॉग हो गया मेरा। ठीक है, ऐसे ही पोर्टफोलियो, मैंने बोला पोर्टफोलियो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, ये कोई है लॉरेन, ये क्या करती है, एक डिज़ाइनर है। तो यहाँ पे इन्होंने अपने बारे में बताया हुआ है कि मैं एक डिज़ाइनर हूँ, मैंने कौन कौन सी ब्रांड के साथ काम किया है, जो डिज़ाइंस इन्होंने बनाया है वो यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सारा काम अपना दिखाया हुआ है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डिज़ाइंस बनवाना है। तो पोर्टफोलियो बेसिकली क्या हुआ कि किसी भी इंसान की इंट्रोडक्शन, उसने क्या क्या काम किया है, एक तरह से डिजिटल रिज्यूमे हो गया। ठीक है, वो पोर्टफोलियो होता है। तो आप इस तरह की वेबसाइट्स वर्डप्रेस में बना सकते हैं, जो कि मैं आपको सिखाने भी वाला हूँ। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब नेक्स्ट बारी आती है हमारी इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, अगर आपको बिना कोडिंग के वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए कौन से टूल का यूज करना है। तो मार्केट में सबसे जो बेस्ट टूल माना जाता है वो माना जाता है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस सबसे बेस्ट टूल है अगर आपको बिना कोडिंग के वेबसाइट बनानी है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं पहले वर्डप्रेस होता क्या है। वर्डप्रेस एक बिल्कुल फ्री का सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हैं। अब वर्डप्रेस काम कैसे करता है, फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपको टीवी है, टीवी ऑन करना है, आप रिमोट उठाते हो, बटन दबाते हो, टीवी ऑन हो जाता है। ठीक है, आपको यूट्यूब चलानी है, आपने मोबाइल उठाया, यूट्यूब की ऐप खोली, यूट्यूब पे वीडियोस देखने लग गए। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आपको यूट्यूब की ऐप बनाने के लिए कोडिंग करनी पड़ी या फिर कुछ ऐसा करना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं।
ठीक है, आप जस्ट उसको यूज कर रहे हो, है ना। आपको उसके बैकग्राउंड में कैसे बनी, क्या चीजें लगी, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही वर्डप्रेस क्या है, जो डेवलपर्स थे पीएचपी वगैरह के, उन्होंने क्या किया, एक कोडिंग करके एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जहां पे नॉन टेक्निकल इंसान भी सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके, मतलब कोई चीज लगानी है, यहां से उठाई यहां लगा दी, कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, यानी कोई भी वेबसाइट्स बना सकता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जिसे वर्डप्रेस कहा जाता है, जो कि ओपन सोर्स है, मतलब बिल्कुल फ्री का है, कोई भी यूज कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हु कैन लर्न वर्डप्रेस। वर्डप्रेस कौन सीख सकता है? वर्डप्रेस कोई भी ऐसा इंसान सीख सकता है जो कि थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, जैसे कि आप स्टूडेंट हो, आप सीख सकते हो। ठीक है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो जॉब कर रहा हो लेकिन ये चाहता हो कोई ऐसी स्किल सीखूं जिसके बेस पे मैं कुछ फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकूं, वो भी सीख सकता है। मतलब जिसे फेसबुक चलाना आता है, फेसबुक पे फोटो वगैरह डाल लेता है, ठीक है, वेबसाइट्स पे जानकारी जाके पढ़ता है, न्यूज़ वगैरह पढ़ लेता है, अगर आपको इतनी नॉलेज है या फिर आप एक स्टूडेंट हो तो आप वर्डप्रेस सीख सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा एक पूरा फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको सारा ओवरव्यू दे दिया कि हम इस आने वाले कोर्स में क्या क्या सीखने वाले हैं, वेबसाइट क्या होती है, बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाने के लिए कौन से टूल का यूज होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा जो हम ये स्किल सीखने वाले हैं उसको सीखने का क्या फायदा है, या फिर एआई इसको खा जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, पूरे दिल के साथ इस कोर्स को बना रहा हूं ताकि आपको कुछ सिखा पाऊं, एक लाइक और अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कर देना जो कि आप ही के फील्ड का हो या फिर स्टूडेंट हो, उसके ये कोर्स बहुत काम आ सकता है। और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।